मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के चुनाव के मुद्दे पर खींचतान जारी है। महाविकास आघाड़ी और गवर्नर आमने सामने हैं। आघाड़ी ने अपने अरकान को ऐवान में हाजिर रहने की हिदायत दी है। आपको बताएं कि इसी मौजू को लेकर आघाड़ी के सीनियर लीडरों की अहम मीटिंग भी जारी है। आइंदा की हिकमत अमली इसमें तय की जाएगी। सबसे अहम कि असेंबली इजलास का आज आखिरी दिन है। तो मुंबई से बड़ी खबर, असेंबली स्पीकर के चुनाव के मामले पर खींचतान लगातार जारी है। महाविकास आघाड़ी हुकूमत और गवर्नर आमने सामने हैं। आघाड़ी ने अपने तमाम अरकान को ऐवान में हाजिर रहने की हिदायत दी है। आघाड़ी के सीनियर लीडरों की अहम मीटिंग जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। सबसे अहम कि असेंबली इजलास का आज आखिरी दिन है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से असेंबली इजलास जब से शुरू हुआ है, अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है। असेंबली के बाहर लगातार अपोजिशन अपना एहतजाज दर्ज करवा रहा है रिजर्वेशन के मामले को लेकर, मुख्तलिफ मामलों को लेकर, और लगातार असेंबली स्पीकर के मामले को लेकर भी खींचतान देखी जा रही है। और एक और अहम खबर आपको मुंबई से ही दे दें। बीजेपी लीडर नीतीश राणे को मुअत्तल करने का मुतालबा किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में शिवसेना ने ये मुतालबा किया है। काबीनी वजीर आदित्य ठाकरे की तज़हीक करने का ये मामला है। नीतीश राणे ने असेंबली में आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाया था और इसी मामले को लेकर अब महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में शिवसेना ने ये मुतालबा किया है कि बीजेपी लीडर नीतीश राणे को मुअत्तल किया जाए। काबीनी वजीर आदित्य ठाकरे की तज़हीक करने के मामले से जुड़ी ये खबर। नीतीश राणे ने असेंबली में आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाया था। मुंबई से अहम खबर, सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी लीडर नीतीश राणे को मुअत्तल करने का मुतालबा किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में शिवसेना ने यह मुतालबा किया है। काबीनी वजीर आदित्य ठाकरे की तज़हीक करने के मामले से जुड़ी ये खबर। चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, लगातार हम देख रहे थे कि जब से असेंबली का ये सेशन शुरू हुआ था तब से कहीं ना कहीं वहां पर खींचतान देखी जा रही थी असेंबली स्पीकर के मामले को लेकर। अभी क्या इत्तला? देखिए, आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और अब तक विधानसभा को अध्यक्ष पद नहीं मिल पाया है। पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र सरकार है और इन 2 सालों में काफ़ी दिनों से जब हमने देखा है कि जो इससे पहले के विधानसभा अध्यक्ष थे नाना पटोले, उन्होंने जब रिज़ाइन किया और उसके बाद वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उस वक्त से लेकर अब तक ये पद खाली था, जो कि सबसे अहम पद है। तो ऐसे वक्त में विधानसभा चुनाव हो, इसे लेकर कांग्रेस की काफ़ी ज़ोरदार कोशिश शुरू है, क्योंकि उनके सहयोगी पार्टी को भी मनाना उनके लिए एक बड़ा टास्क था। शिवसेना और एनसीपी उनकी सहयोगी पार्टी है। एक सहमति बनने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना था, इसे लेकर लगातार वो कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो उनके मंसूबे हैं पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले उन्होंने बाकायदा राज्यपाल के पास इससे अनुमति मांगी थी, उसने पत्र भी लिखा और 2 दिन पहले भी देखा गया था कि जो तीनों ही पार्टी के जो मंत्री हैं वो उन्होंने जाके मुलाकात की थी। उस डेलीगेशन में एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से थे, थोराट साहब थे कांग्रेस की तरफ से, और छगन भुजबल थे बाकायदा एनसीपी की तरफ से। उन्होंने जाके राज्यपाल से विनती की थी कि जल्द से जल्द विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी नाराज़गी साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है अध्यक्ष पद को लेकर कि बीजेपी इस बात को लेकर नाराज़ है कि जो चुनाव की पद्धति थी, जो प्रक्रिया थी, उसे बदल दिया गया। इससे पहले जो चुनाव होते थे गुप्त होते थे, बैलेट पेपर पे होते थे, लेकिन
मैंने की बैठक हुई, उस बैठक की कमेटी में उन्होंने इस तरह के जो निर्णय लिए कि अब ओपन होंगे, ध्वनि के तौर पे होंगे और इसे असेंबली में रखा जाएगा, तो इसे लेकर नाराजगी थी। और अब तक जो आखिरी लेटर दिया गया है, दूसरा लेटर दिया गया, राज्यपाल के पास से जवाब नहीं मिला। विधानसभा में भी जो बड़े नेता हैं तीनों ही पार्टियों को बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद वो इस बात पे पूरी तरह से डटे हुए हैं कि आज किसी भी हाल में विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो होना चाहिए, जो इस पद को रिक्त किया गया है उसे पूर्ण किया जाना चाहिए। तो राज्यपाल को लेकर जो तकरार साफ तौर पे यहाँ पे सरकार की दिखाई दे रही है और सरकार ने एक अपना मन बना लिया है कि किसी भी हाल में आज जी विधानसभा वसीम, एक और अहम खबर ये आ रही है कि बीजेपी लीडर नीतीश राणे को मुअत्तल करने का भी मुतालबा जो है शिवसेना ने किया है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, नीतीश राणे और आदित्य ठाकरे का जो विवाद है पिछले 2 दिनों से लगातार विधानसभा में चल रहा है। जिस तरह से विधानसभा की जो सीढ़ियां हैं वहाँ पे बीजेपी के जो विधायक आंदोलन कर रहे थे, उसी दौरान जो आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री भी हैं उसी वक्त वहाँ से गुजरते हैं और ऐसे वक्त में उनका मजाक उड़ाना, कुछ शब्दों का जिक्र करते हुए, तो वो कहीं ना कहीं नाराजगी का सबब बन चुका है। खास करके शिवसेना के लिए इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया था और निलंबन की मांग की जा रही थी, लेकिन ये मामला विधानसभा के बाहर होने का तर्क दिया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जब हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, उनसे हमने बात की तो साफ तौर पर यह कहना था कि किसी भी तरह का उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उल्लेख नहीं किया, महज सिर्फ एक टोपी उड़ाई और जो किसी के सर पर जा बैठी, इस तरह के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि पूरा बचाव करने की कोशिश की जा रही है। चंद्रकांत पाटिल के घर पे माफ कीजिएगा उनके केबिन में विधानसभा में भी बैठक चल रही है इस पूरे मामले को लेकर। नीतीश राणे को किस तरह से आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए, उनके जो क्षेत्र है में शिवसेना के विधायक ने बाकायदा उनके तो बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, लगातार इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। चूंकि आज आखिरी सेशन का दिन है, इसलिए भी ये काफी अहमियत का हामिल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए वसीम।